आज हम समझाएंगे विशेषण। तो पहले हमने समझाया कि सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेदों के बारे में हमने बताया। पुरुषवाचक सर्वनाम, लिंग पुल्लिंग के बारे में समझाया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। तो पुरुषवाचक हो गया। तो पुरुषवाचक में प्रथम पुरुष के 3 भाग होते हैं, जैसे हमने समझाए थे आपको कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में सैतौते, स्त्रीलिंग में सातेता और नपुंसकलिंग में हमने तत्तेताने का समझाया। तो सर्वनाम का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों में किया जाता है। नपुंसकलिंग में सभी साथ में आते हैं जैसे, और पुरुषवाचक में मैं, तू, आप, यह वह आते हैं। इनके बारे में ही पता चलता है, हमने यह भी समझाया था। जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इनके बारे में भी हमने बताया था कि एक जैसे ये अलग अलग चलते हैं, एक जैसी विभक्ति होती है, एक जैसे वचन होते हैं। इनके बारे में भी आपने समझाया था। निजवाचक बारे में, निजवाचक सर्वनाम के बारे में हमने बताया था कि निज, निज माने खुद या समीप। तो खुद के बारे में, आप स्वयं खुद के बारे में बात होती है, उनके बारे में भी हमने समझाया था। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में भी बताया था कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम आपस में तालमेल करते हों, उसके बारे में। अनिश्चयवाचक के बारे में समझाया था कि कोई कुछ हो ना हो, कन्फ्यूज के बारे में, भाई पता नहीं है या नहीं है, उसके बारे में हमने यह बताया था कि तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है या नहीं है नहीं है, पता नहीं है, किस बात का कन्फ्यूज के बारे में होता है। और संबंधवाचक हमने समझाया था कि आपस में जोड़ने के लिए होता है, जैसे जिसकी उसकी, जैसे वैसे, सो करे, जो करेगा सो भरेगा, ऐसे वैसे। और प्रश्नवाचक में प्रश्न वाले शब्द होते हैं, जैसे किम, कौन, क्या, ये ऐसे शब्द चलते हैं। अस्मद शब्द भी हमने समझाए थे। दकारांत भी द हलंत वाला हो तो दकारांत, मैं हलंत वाला हो तो मकारांत, ऐसे शब्द आपको समझाए थे। आज हम समझेंगे विशेषण। तो विशेषण क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है वह विशेष्य है, वह विशेष्य है, विशेषण नहीं है। जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है, जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे ही विशेष्य कहते हैं। और विशेषण जो विशेषता बताता है, जो जिसकी विशेषता बताता है, उसी से विशेषण कहते हैं। तो सामान्य तौर पर संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम होते हैं, उनकी जो भी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम ही होते हैं। व्यक्ति का नाम हो या यह वह हो, वही होते हैं। तो विशेषता जो बताई जाती है उसे ही विशेषण कहते हैं, कहा जाता है। तो विशेषण के 2 पार्ट दिए गए हैं, विशेषण के 2 भाग, विशेष्य और विशेषण। ये 2 पार्ट हैं। इन 2 पार्टों में विशेष्य जिसकी विशेषता बताते हैं, विशेष्य है जिसकी विशेषता बताते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। यानी विशेष्य क्या है कि जिसकी विशेषता बताते हैं
और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताते हैं वे विशेष्य, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वे विशेषण। तो विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताते हैं, जो शब्द में विशेषता बताते हैं वे विशेष्य, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण। यही होगा। जैसे सुंदर, 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 सुंदर की क्या आएगी? तो सुंदर यानी बालक है, सुंदर बालक है। ये क्या है कि पुल्लिंग शब्द है, ए आया है इनके पीछे, सुंदर ए, बालक है ए, तो ये पुल्लिंग शब्द है। तो बालक की विशेषता होती है, बालक की विशेषता प्रकट हुई है, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम है। तो बालक की विशेषता बताई गई है तो विशेषण है, विशेषता बताते हैं। और बालक की विशेषता जो प्रकट हुई है, तो बालक सुंदर है, ऐसे शब्द लेते हैं, तब सुंदर क्या है? बालक विशेष्य, सुंदर विशेषता। तो बालक सुंदर है, बालक है, सुंदर है, अस्ति। चाहे ऐसे ले लो, चाहे बालक सुंदर है ऐसे ले लो। तो फिर बालक क्या है? बालक संज्ञा और सर्वनाम होते हैं विशेषण। तो विशेषण की विशेषता बताई हो गई हो वह विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो बालक क्या हुआ? बालक विशेष्य हुआ, विशेष्य जिसकी विशेषता बताते हैं। तो ये किसकी विशेषता बताते हैं? तो बालक किसकी विशेषता बताते हैं? सुंदर की। तो सुंदर कौन है? बालक है, तो बालक ही आएगा। जिसकी विशेषता बताई जाती है वे विशेषण। तो ऐसे ही होगा। तो बालक क्या है? विशेषण, विशेष्य। और सुंदर क्या है? विशेषता। तो बालक ही सुंदर है, सुंदर बालक नहीं है, बालक सुंदर है। तो बालक क्या दिखा रहा है? विशेष्य विशेषता को दिखा रहा है। तो विशेषण शब्द की लिंग वचन विभक्ति वही होती है जो लिंग वचन विभक्ति विशेष्य होते हैं, जो कि लिंग वचन और विभक्ति विशेष्य होती है। विशेष्य, ये विशेष्य होती है, ये विशेष्य बताते हैं। तो विशेष्य होती है जो लिंग और वचन विभक्ति होती है, जो विशेष्य होती है। तो विशेष्य यानी कि संज्ञा और सर्वनाम कर्ता होता है, तो विशेष्य वही होता है। तो विशेष्य क्या है? विशेष्य यानी कि क्या होता है कि संज्ञा के शब्द हों, सर्वनाम के शब्द हों, सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, तो कर्ता, संज्ञा और सर्वनाम जो कर्ता होता है, तो वो कर्ता है कौन है? बालक। कर्ता कौन है? बालक। तो वह विशेष्य है। बालक क्या है?
विशेष्य, और सुंदर क्या है? विशेषता। तो जो भी संज्ञा और सर्वनाम कर्ता यानी कि कर्ता होता है, वही कर्ता क्या है? इसमें बालक है। तो सुंदर कौन है? बालक ही है, तो बालक ही कर्ता हुआ। तो सुंदरी बालिका यानी कि सुंदरी बालिका। सुंदरी बालिका। तो सुंदरी बालिका क्या है? स्त्रीलिंग वाला है, स्त्रीलिंग वाला शब्द है। तो स्त्रीलिंग वाला शब्द आ गया। तो स्त्रीलिंग वाला शब्द होगा तो वहाँ पर कर्ता के साथ स्थिति बदल गई, यानी कि जो कर्ता है वो लड़की है, बालिका। तो बालिका के साथ सुंदरी आ गई। सुंदर तो नहीं है यहाँ पर, जो सुंदर था वो बालक के साथ था। यहाँ क्या है कि सुंदरी बालिका, तो बालिका ही सुंदरी होगी। तो कर्ता के साथ स्थिति बदलेगी, जैसे बालिका के साथ सुंदरी ही आएगा। तो जैसे कि सुंदरम, पुष्पम। तो ये क्या है? ये नपुंसकलिंग है। ये नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग है पुष्प, फूल। तो पुष्प तो है फूल, और सुंदर है सुंदरम। तो फूल सुंदर है। क्या सुंदर है? फूल सुंदर है। तो इसकी स्थिति में कर्ता क्या है? कर्ता है जैसा शब्द, तो क्या है? उसकी विशेषता बताई गई है, या सर्वनाम है या संज्ञा है? क्या है ये? तो संज्ञा सर्वनाम जिस रूप में होंगे उस रूप में ही उनकी विशेषता होगी। तो सुंदर बालक है, सुंदरी बालिका, सुंदरम पुष्पम। तो सुंदर का अलग अलग रूपों में लिया, क्योंकि यहाँ तो कर्ता है, वो भी अलग अलग रूपों में है। यही है जो विशेषण शब्द होता है। यानी जो सुंदर शब्द है उसका लिंग वचन विभक्ति वही होगा। जो लिंग वचन और विभक्ति विशेष्य की होगी, यानी कर्ता की होती है, विशेष्य की ही होगी यानी कर्ता की होगी। तो कर्ता यानी कि संज्ञा और सर्वनाम। तो कर्ता तो वही है, संज्ञा और सर्वनाम है। तो विशेष्य होगी लिंग और वचन और विभक्ति में जो भी विशेष्य होगी यानी कर्ता की होगी। तो कर्ता क्या है? विशेष। तो सर्वनाम और संज्ञा कर्ता है। यही इनके नाम है। इसी स्थिति में इनके रूप में बनेंगे। तो जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसी विशेष्य कहते हैं। जैसे कि तो यहाँ पुष्प, फूल, फूल और सुंदरम। तो सुंदर क्या है? ये कर्ता है, ये सुंदर है, विशेष। तो जिस सर्वनाम संज्ञा, जिससे संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता, शब्द की विशेषता बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं।
तो संज्ञा और विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे रमेश, कुशलः अस्ति। तो यह क्या है, इसमें क्या है, कैसे होगा? तो यहाँ पर रमेश, तो रमेश संज्ञा या सर्वनाम है, तो यहाँ पर संज्ञा है, रमेश नाम है तो संज्ञा है। तो संज्ञा क्या है? विशेष, विशेष्य। तो और कुशल विशेषण, तो रमेश कुशल है तो विशेषण। जो रमेश कुशल अस्ति, तो रमेश कुशल है तो रमेश क्या है? रमेश संज्ञा है, संज्ञा विशेष्य हो गया और कुशल विशेषण। जैसे कि राम सुंदर अस्ति, तो यहाँ राम सुंदर अस्ति, तो राम सुंदर है तो कौन सुंदर है? राम सुंदर है। तो राम क्या है? संज्ञा है, राम तो संज्ञा है। सुंदर क्या है? तो राम संज्ञा, जो विशेष्य विशेषता है वही बता रहा है, तो राम संज्ञा हो गया। तो राम की जगह पर है हम जब वह लेते हैं, स्वर्नाम लेते हैं, वह शब्द लेते हैं, वह सुंदर है। तो वह भी स्वर्नाम है। तो संज्ञा स्वर्नाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, उसी विशेष्य कहते हैं, तो वह विशेष्य। तो राम और वह संज्ञा और सर्वनाम शब्द, जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो विशेषता बताते हैं, तो किसकी विशेषता बताई जाती है? सुंदर की, सुंदर की विशेषता बताई जाती है। तो राम और वह विशेषता की विशेषता सुंदर है, राम और वह की विशेषता सुंदर है, यह बता रहे हैं। संज्ञा और सर्वनाम जो विशेषता बताते हैं वही विशेषता है सुंदर की, तो सुंदर की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए राम और वह विशेष्य कहेंगे हम। यह विशेष्य है, राम और वह विशेष्य, और सुंदर है विशेषता। तो ये विशेषता बता रहे हैं। तो संस्कृत में विशेषण और विशेष्य के कुछ नियम होते हैं। संज्ञा, जो संस्कृत में विशेषण और विशेष्य के कुछ नियम हैं। क्या नियम है? तो पहला नियम है विशेष्य प्रधान होता है। तो विशेष्य क्या होता है? प्रधान होता है, और विशेष्य विशेषण अपप्रधान होता है। और विशेषण उपप्रधान होता है, अपप्रधान। तो राम, वह, रमेश, यह तो प्रधान होते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम का विशेष्य बताते विशेष्य है, तो विशेष्य प्रधान होता है। तो यानी कि विशेष्य राम और वह, रमेश जो भी था वह प्रधान है। और विशेष्य सदा सामान्य रूप में ही होता है,
तो विशेषण से निश्चित गुण, रूप, आकार आदि का बोध होता है, उसे विशेषण से क्या पता चलता है कि जो सुंदर हो, बुद्धिमान हो, राम सुंदर है, राम कमज़ोर है, राम मोटा है, तो ये क्या है, विशेषण से ही गुणों को पता चलता है, रूप का पता चलता है, आकार का पता चलता है, कैसा आकार है उसका, तो पता चलेगा कि विशेष्य की स्थिति क्या है, ये विशेष्य की स्थिति क्या है, कौन सी विशेषता बताई जा रही है। राम मोटा है या पतला है तो विशेषता बता रहा है, जैसे कि सुंदर बताया है तो उसकी तरफ से विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य की विशेषता बताई जा रही है, वो विशेषण से पता चलेगा। क्या विशेषण से पता चलेगा कि नील कलम, नील कमल, एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे कि नील कमल। तो इस उदाहरण में जब तक कमल शब्द बोला जाएगा, जब तक हम एक कमल शब्द बोलेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कमल किस रंग का है। जब हम नील कमल बोलेंगे तो पता चलेगा कि कौन से रंग का है, नीले कलर का है। यहाँ हमारा कमल नीला है तो नील कमल यानी कि नीला कमल, तो नीला कमल उसकी विशेषता है। नीला कमल जो है, नील कमल है, ये विशेषता है, यानी कि नीला जो रंग बता रहा है ये विशेषता है, ये विशेषता बता रहा है। तो नील कमल को नील विशेषता कहलाएगा, और जो लिंग वचन और विभक्ति विशेष्य की होती है वही लिंग वचन विभक्ति विशेषता की भी होती है। तो यानी उसी स्थिति में, विशेषण और विशेष्य की स्थिति में विशेषण लिखा जाएगा। तो जो भी होगा वह विशेषण किया जाएगा, विशेषण लिखा जाएगा विशेष्य की स्थिति में। तो विशेषण के अब गुण देखेंगे कितने हैं। तो विशेषण के प्रकार हैं 1 2 3 4। विशेषण कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के हैं। चार प्रकार के। तो पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। फिर है परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। फिर है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद होते हैं। तो गुणवाचक क्या है कि गुणवाचक जिस शब्द से गुण, जिस, तो सवर्नाम जिस शब्द से संज्ञा और सवर्नाम, संज्ञा और सवर्नाम, संज्ञा और सवर्नाम के गुण का बोध हो, गुण का बोध हो,
उसे ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण हो, गुण का बोध कराते हो तो गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुण का बोध कराते हो गुणवाचक, संख्या का बोध कराते हो संख्यावाचक। और परिमाण परिमाण का भी एक वह होता है। तो परिमाण हम का बोध कराते हो तो उसे ही हम परिमाणवाचक कहते हैं, सार्वनामिक वाचक कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण होते हैं जो स्वर्नामिक यानी कि सवर्नाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें ही स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं। तो परिमाण होता है नाप तोल वाला। परिमाण नाप तोल वाला, लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर तेल, जो भी कोई भी हम दूध जो भी तोलते हैं वह नाप तोल वाला होता है। संख्या में संख्या का 1 2 4 5, तो इन्हें ही बोध हो वही कहलाते हैं। तो देखिए, तो संज्ञा सर्वनाम के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुण क्या है? तो रंग, काला, सफेद, स्वाद, यही गुण होते हैं। जो भी हम गुण देखते हैं वही होते हैं। अच्छाई, बुराई, जो भी हो विशेषता की गुण बताते हैं। बल्कि यहाँ गुण का तात्पर्य है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति या विशेष दया, विशेष दिशा, रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, रूप, स्वाद, जो भी हो, बुराई, अच्छाई, ऐसे ही हमें गुण का भेद होता है। तो जो विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की गुण का बोध कराए उन्हें विशेषण कहते हैं, गुणवाचक। तो अगर इन गुणों के अनुसार कोई वाक्य बना हुआ हो, तो गुणों को लेकर, इन विशेषताओं को लेकर कुछ भी शब्द बना हो, तो कोई वाक्य बना हो, तो गुणवाचक विशेषण ही आएगा। गुणवाचक विशेषण किस प्रकार के होते हैं ये देखो। तो गुण दयालु, जो गुण का बोध कराए वही होते हैं। तो वर्ण का जो भी एक रंग का भी होता है, तो गुण काला, पीला, लाल, सफेद, तो ये रंग के हो गए। और गुण के हैं दयालु, गुण हैं, गुण का बोध कराते हों तो दयालु। रह मनोहर यानी कि मन को हरने वाला, मन को हरने वाला मनोहर है। और क्रोध गुस्से वाला, गुस्से वाला। और दयालु दयावान, ये है दयावान। तो गुण, जो भी गुण, यह गुण बताते हैं। और रंग में हम देखते हैं, रंग देखेंगे तो काला, काला यानी कि कृष्ण है, काला। और लाल, लाल बताएगा तो रक्त है। और नील बताएगा तो नीला है, नीला बताएगा तो नीला है, ऐसे बताएगा रंग। और आकार का रंग बताएगा, कोई भी आकार का रंग बताता हो तो रंग ऊंचा नीचा, यह आकार, आकार तो ऐसे ही होता है, ऊंचा भी नीचा भी। तो वह क्या है, आकार क्या है?
आकार है कि अनंत, अनंत यानी कि ऊंचा, अनंत ऊंचा होता है। ये मीनिंग साथ में दिए गए हैं। फिर आता है विशाल, विशाल बड़ा, विशाल बड़ा, विशाल बहुत बड़ा यानी कि बड़ा। और छोटा यानी कि छोटा, स्मॉल। और बड़ा, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा होता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का महीना भी सबसे बड़ा होता है। जेठ घर में भी जेठ होता है, देवर जेठ तो सब में बड़े होता है, उम्र में भी बड़ा होता है। तो कोई भी हो ज्येष्ठ, चाहे महीना लगाओ, जो भी हो। और स्वाद, अब स्वाद का आकार देखेंगे, गुण देखेंगे कैसे कैसे होते हैं। तो स्वाद का, स्वाद हो तो मधुर, मधुर है मीठा, मधुर है तो मीठा हो गया। और खट्टा, खट्टा क्या है, अक्ल, अम्ल, अम्ल यानी कि हम लेते हैं अम्ल, तो आम अम्ल है, खट्टा मीठा खट्टा होता है। तो कड़वा, एक कड़वा, तो कटु कड़वा, कटु कड़वा। तो काल बोधक समय का ज्ञान करवाते हूँ, काल बोधक समय का जो भी ज्ञान करवाते हूँ, जो भी अक्षरों का ज्ञान करवाते हूँ काल बोधक हूँ, तो वे क्या हैं, प्राचीन। तो काल बोधक हैं, काल बोधक हैं तो प्राचीन भी, प्राचीन यानी कि पुराना, प्राचीन है पुराना। और तो पुरातन है यानी कि बहुत पुराना, बहुत पुराना, यह भी पुराने में ही आता है। नवीन है नया, जो भी ज्ञान हो, बोध कराता हो, तो यह नवीन आएगा, तो यहाँ नया या नई भी आएगा, पुराना या पुरानी भी आएगा, प्राचीन है पुराना, पुराना भी आएगा। तो ये काल बोध करवाते हैं, इनका जो भी काल बोध का विशेष बताते हैं, गुण करवाते हैं, बोध कराते हैं। और अब बताएंगे स्थान के बारे में। तो स्थान का बोध कराते हूँ, स्थान बोधक है, ये क्या है, तो भारतीय, भारत में भारतीय है। और पाश्चात्य है, जो भी भारत का करवाता, ये भारतीय, भारत का, भारत का करवा दिया। और यहाँ देश विदेश का करवा दिया, विदेशी, पाश्चात्य, विदेशी। और वैदेशिक, वैदेशिक है, वैदेशिक है क्या है कि वैदेशिक है में यहाँ वहाँ का, जो भी देश हो, कोई भी देश हो, यहाँ वहाँ का देश, कोई भी देश, सभी देश, कोई भी देश, यहाँ वहाँ। ये अब है अवस्था बोधक, ज्ञान करवाते हैं ये अवस्था बोधक का भी, अवस्था बोधक का भी ज्ञान करवाते हैं। तो किस अवस्था में, किस स्थिति में क्या बोध कराते हैं। तो अवस्था का यानी कि मतलब है गीला, जलता हुआ, पका हुआ, कोई भी अवस्था हो। तो गीला क्या आएगा, गीला का क्या आएगा,
आधे। फिर आएगा जलता हुआ। जलता हुआ का क्या मतलब है, जवी लेता है, ठीक है। और पकवह, पका हुआ, पकवह है पका हुआ। ये अवस्था का पता लगाएंगे, बोध कराएंगे। और फिर है दस बोध, दशा बोध, यानी कि दशा का, दशा बोध, दशा का बोध करवाएंगे ये, यानी कि दशा का, कैसी दशा है, तो स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है यानी कि स्वस्थ है, स्वस्थ का बोध कराती है। अस्वस्थ है तो बीमार है, बीमार है। और रुणे है, रुग्ण, रुग्ण, तो यह है बीमार है। ये रुग्ण ऐसे आएगा। रुग्ण यानी कि चोट से गंभीर हो, गंभीर चोट हो, गंभीर चोट से पीड़ित, चोट से पीड़ित या बीमार, यही आएगा। तो कैसी स्थिति में कैसी दशा है ये हमें सभी बताते हैं। तो ये गुण विशेषण संस्कृत में प्रचलित रहते हैं। इस तरह के वर्ण आते हैं, यानी इस तरह के शब्द आते हैं जिनके हमें विशेषण निकालना होता है, जिनसे हमें विशेषण निकालना होता है। तो स्थान का भी बोध होता है, काल बोध का भी होता है, अवस्था का भी होता है, दशा का भी होता है। जो भी हो, गुण का बोध हो, वही संस्कृत में आते हैं। तो ऐसे संस्कृत में, गुणवाचक संस्कृत में वर्ण आते हैं, यानी इन शब्द के आते हैं तो उन्हें विशेषण निकालना होता है। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक है, संख्यावाचक विशेषण क्या है, जो संख्या का बोध कराए, जो संख्या का, जो शब्द सवर्नाम और सवर्नाम और संज्ञा सवर्नाम की संज्ञा का, तो जो संज्ञा और सवर्नाम की संख्या का बोध कराते हो, संबंधी बोध कराते हो, बोध कराते हो, उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्या जैसे कि 1 2 3 4, तो बहुत सारे जितनी भी संख्या है, 1 लीटर 2 लीटर, ये भी संख्या होती है, 2 गुना है, 4 गुना है। तो जितनी भी संख्या हो उतनी संख्या की बात होती है। तो 1 लीटर, 2 लीटर या 2 गुना या 4 गुना, चौगुना, यही संख्या होती है, संख्या शब्द। तो संख्या शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित वाचक, 2 प्रकार के होते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक,
संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चितवाचक संख्या में निश्चितवाचक संख्या जो शब्द और सर्वनाम की निश्चित संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराते हों उसे निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो हमने पहले भी पढ़ा था, निश्चित, फिक्स या निश्चय होना। जैसे कि टीम में 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हों तो खिलाड़ी कबड्डी में भी होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ऐसे अलग अलग संख्या में बताई जाते हैं। जो फिक्स है वही निश्चित होगा। तो टीमों में बताया है वो फिक्स है, 12, 8, 9 तो नहीं आते होंगे, इसलिए जो फिक्स होगा वही निश्चित होगा। वही निश्चितवाचक संख्या विशेषण है। जैसे कक्षायां, जैसे कक्षाम, विशन्ति, छात्रा, सन्ति। तो ये क्या है? कक्षाम, कक्षाम, कक्षा में, कक्षा में। विशन्ति 20, छात्रा, छात्राएं हैं, सन्ति है, तो कक्षा में 20 छात्राएं हैं। जैसे कि बाग में 25 पेड़ हैं, बाग में 25 पेड़ हैं, तो बाग में, उद्याने, उद्यान में, उद्याने यानी बाग में, बगीचे में। तो 25 की क्या आएगी? 5 विशन्ति, 25 और फिर पेड़, वृक्षा। एक पेड़ तो नहीं है, 25 पेड़ हैं तो वृक्षा, वृक्षा नहीं वृक्षा। और ये है सन्ति। उद्याने 5 विशन्ति वृक्षा सन्ति। तो उद्यान में यानी बाग में 25 पेड़ हैं। इसमें क्या विशेषता बताई है कि 20 छात्राएं हैं, कक्षा में 20 संख्या है और बाग में 25 पेड़ हैं। इसमें क्या है संख्या कि 25 बताई गई है, उसमें 20 छात्राएं बताई गई थी, तो ये संख्या विशेषण का निश्चित है। तो अनिश्चित क्या है? अनिश्चित संख्या जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या हो, संबंधी विशेषण का बोध कराते हों, उसे अनिश्चित संख्या कहते हैं। जैसे कि केचन, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाएंगे, कितने जाएंगे, कितनी जाएंगी, 5, 7, 10 कितनी पता नहीं। सर्वे सभी, सर्वे का मतलब होता है सभी, तो 1, 4, 2 सभी, बहुत कितने पता नहीं। बहु यानी कि बहुत,
तो यह है। तो केचन कहाँ, तो कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाएंगे, यही मतलब होगा। तो कति कितना या कितनी, तो कितनी जाएंगी पता नहीं, 5 7 10 कितनी जाएंगी हमें पता नहीं। तो सर्वे सभी, सभी जाएंगे, सभी मिलेंगे, सभी होगा। तो क्या होगा, सभी 5 7 4 कब होगा, कब हो पता नहीं। बहु बहुत, बहुत ज़्यादा, बहुत भी होता है बहुत ज़्यादा भी होता है। तो 5 4 7 या बहुत ज़्यादा पता नहीं। तो अनेक, अनेक ही होता है, कोई भी गिनती नहीं होती, पता नहीं कितना हो। कपित है कभी, कब और कितना, कभी भी हो सकता है, कब भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कोई पता नहीं है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित का पता इसी से ही चलता है, कितना भी हो, अनिश्चित का पता नहीं है। तो जैसे कि कक्षा, ऐसे लगा कर देखेंगे हम, कि जैसे हम लगा के देखेंगे तो कक्षाएं, कक्षाम केचन, केचन छात्रा सन्ति, छात्रा सन्ति। तो कक्षा में कितनी छात्रा हैं, कितनी भी कह सकते हम। कहाँ, केचन कहाँ जा रहे हो, कहाँ है कुछ, तो कितनी छात्रा हैं, तो हमें पता तो नहीं है कितनी है छात्रा। केचन कहाँ, कुछ, कितना, यही होता है। कहाँ कुछ है, कितना। तो कक्षाएं, कक्षा में केचन कितना या कितनी छात्रा सन्ति, कितनी छात्राएं हैं। तो हमें पता तो नहीं है कितनी छात्राएं हैं, छात्रा में कुछ छात्राएं हैं, कितनी है पता नहीं, अनिश्चित है। तो विशेषता हो गई केचन, इनकी विशेषता हो गई केचन, क्योंकि कुछ या कितनी छात्राएं हैं उनका पता नहीं। जैसे कि बहवे बालका क्रीडन्ति, बहवे, बहवे बालकाः क्रीडन्ति। तो बहुत बहवे, बहुत बालकाः बालक, बहुत बालक खेल रहे हैं, खेलते हैं। क्या खेलते हैं, क्या खेलते हैं, कितने खेलते हैं पता नहीं, अनिश्चित संख्या है। तो ये बहवे, जो ये है बहवे, ये विशेषता हो गई, क्योंकि पता ही नहीं कितने बालक हैं, तो हो गए अनिश्चित संख्यावाचक। अब है परिमाण, परिमाण संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक में क्या है, परिमाणवाचक सामान्य अर्थ क्या है, नाप तोल का, नाप तोल यानी नापना, तोलना, यही होता है। 2 मीटर कपड़ा, जैसे कि 2 मीटर कपड़ा, मीटर, किलोग्राम, लीटर जैसे शब्द। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की, और सर्वनाम की नाप तोल, नाप तोल संबंधी, नाप तोल के बारे में विशेषता, नाप तोल के बारे में विशेषता जो प्रकट करेंगे, जो प्रकट होगी करें, उसे ही परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं।
कहते हैं। तो नापतोल वाले होंगे वही विशेषण होंगे। तो प्राचीन पुरानी, यानी कि जो प्राचीन है पुरानी है। पुरानी, तो प्राचीन पुरानी है तो परिमाण है इकाई में शब्द इस प्रकार है। तो वर्तमान की कोई भी नापतोल अब संस्कृत में नहीं मिलती, इसलिए वर्तमान प्रणाली में हम ही स्वीकार किया जाता है, आज की स्थिति को ही स्वीकार किया जाता है, यानी कि नापतोल वाला। प्राचीन इकाई भी पहले ऐसे बोलते थे जैसे कि रति, तोला, मासा, आना ये होते हैं। तो प्राचीन वाले शब्द हम यूज नहीं करते अब तो नाप तोल का ही होता है। 1 लीटर दूध, 1 लीटर, ये सभी संस्कृत में आएगा। दुग्ध हो गया, दूध हो गया। तो 1 लीटर हिंदी में आज भी प्रणाली में हिंदी में ही लिया जाएगा। सप्त मीटर पर मीटर, यानी कि जो कपड़े की बात हम करते हैं तो सप्त मीटर, सप्त मीटर। परि, यानी कि परि 1, परिमितम मीटर। वस्त्रम, तो ये क्या है? पर मीटर, परिमितम पर मीटर, पर मीटर हो गया। वस्त्रम कपड़ा, सप्त मीटर 7 मीटर, तो 7 मीटर कपड़ा। 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना की बात करें तो 10 ग्राम स्वर्णम। ये आज वर्तमान की प्रणाली ऐसे ही आएगी। परिमाणवाचक संख्या, परिमाणवाचक विशेषण। अब आएगा स्वर्नामिक। स्वर्नामिक विशेषण। तो स्वर्नाम में क्या होता है? स्वर्नामिक में क्या होता है कि जो स्वर्नाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें स्वर्नामिक विशेषण कहते हैं। तो स्वर्नाम के रूप में कैसे? तो स्वर्नाम में हम देखेंगे कैसे बोलेंगे। तो स्वर्नाम ना बोल के हमने वह का वह आएगा, तो सह आएगा। सह हम यूज करेंगे तो वह, तो हम स्वर्नाम नहीं लेंगे, स्वर्नाम की जगह पर हम वह लेंगे। तो लता ना बोल के साह लेंगे, राम ना बोलकर हम सह लेंगे, और लता न बोलकर हम साह लेंगे, तो साह भी वह। और फिर फलम ना बोल के हम तत् लेंगे, फलम ना बोल के हम तत् लेंगे। तत् शब्द का वह ये है, वह भी है। तो ये पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में, और ये नपुंसकलिंग में। तो स्वर्नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे स्वर्नामिक विशेषण कहलाते हैं। तो वही कहलाते हैं। तो जैसे कि सह बालक है, सह बालक है। गच्छति, तो सह के साथ तो ती आएगा, तो गच्छति वह बालक जाता है, वह बालक जाता है। तो कौन सा बालक जाता है? वह बालक जाता है। तो वह क्या है? वह है
सर्वनामिक विशेषण। तस्य, छात्रस्य, तो तस्य, छात्रस्य नाम उमेश, उमेशः अस्ति, उमेशः अस्ति। तो छात्र उस, तस्य उस, तो छात्र का, उस छात्र का नाम, नाम उमेशः, उमेश अस्ति है, तो उस छात्र का नाम उमेश है। तो किसका नाम उमेश है? उस छात्र का नाम, उस छात्र का नाम उमेश है। तो यहाँ संज्ञा शब्दों के साथ सर्वनाम शब्द हैं, से, तस्य का प्रयोग हुआ है। यहाँ से और तस्य का भी प्रयोग हुआ है, तो सह भी और तस्य भी, तो वह का प्रयोग दोनों पा से ही हुआ है। तो सह तस्य स्वर्नाम, ये सह भी स्वर्नामिक है और तस्य भी स्वर्नाम, तस्य भी स्वर्नामिक है, स्वर्नाम है, स्वर्नाम शब्द होंगे तो स्वर्नामिक ही को कहवाएंगे। स्वर्नामिक विशेषण। तो अहम, आवाम, वयम जो शब्द हैं ये स्वर्नाम ही हैं। अहम, आवाम, वयम और सा, ये सब, सा है, ये सब हैं, जो भी हो। तो क्योंकि ये स्वर्नाम है इसलिए ये स्वर्नाम ही कहलाएंगे, स्वर्नामिक विशेषण ही कहलाएंगे। तो संस्कृत में विशेषण शब्द, संस्कृत में तो विशेषण शब्द हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। विशेषण शब्द 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं विशेषण शब्द। तो एक होता है ये सभी तुलनात्मक, तुलनात्मक, तुलनात्मक अवस्था में होते हैं, ये संस्कृत में होते हैं। तो एक होता है सामान्य विशेषण, सामान्य विशेषण यानी कि मूल शब्द भी इन्हें कहा जाता है, मूल शब्द भी कहते हैं। मूल शब्द यानी कि उच्च शब्द, उच्च शब्द भी कहते हैं, उच्च शब्द भी कहते हैं। दूसरा है तुलनात्मक, तुलनात्मक विशेषण। तो तुलनात्मक विशेषण में क्या है? उच्चतर वाले शब्द, मूल शब्द हैं जो उच्चतर वाले, उच्चतर वाले शब्द होते हैं, ये कह लेते हैं, कहते हैं। तो उत्तमात्मक एक होता है उत्तमा, उत्तमात्मक विशेषण। तो उत्तमात्मक विशेषण भी उच्चतम होते हैं, उच्चतम, उच्चतम है शब्द होते हैं। तो ये ऐसे होते हैं। तो सामान्य विशेषण, जो सामान्य विशेषण होते हैं यह है ऊंच यानी कि थोड़ा ऊंचा होते हैं, यह थोड़े ऊंचे होते हैं, थोड़े ऊंचे होते हैं। और फिर ये जो इससे थोड़ा ऊंचा और तुलनात्मक थोड़ा सा और ऊंचा, थोड़ा और ऊंचा, थोड़ा और ऊंचा, और उत्तमात्मक सबसे ऊंचा, ये सबसे ऊंचे होते हैं यानी कि सबसे बड़ा पद होता है।
ये हैं हमारे मूल शब्द। तो मूल शब्द देखेंगे तो उच्च, ऊंचा है यानी कि ऊंचा है, उच्चतर, उच्चतर है, उच्चतम है, उच्चतम है। ऐसे चाहे ये ऐसे ही लिख लो या फिर ये ले लो, जो कोई भी ऐसे भी लिख सकते हो कि छोटा शब्द हो गया ये, फिर इससे छोटा, ये छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो ऐसे समझ में आ जाएगा। तो कोमल होता है एक, कोमल है। तो कोमल क्या होता है? मुलायम, मुलायम शब्द है। तो कोमल है, कोमलतर है, कोमलतम है, ये ऐसे आएगा। तो एक होता है अधिक, अधिकतर, अधिकतम है, अधिक, अधिकतर है, अधिकतम है। जैसे कि ये वही होते हैं जो आप इंग्लिश में याद करते हैं, जैसे कि गुड, गुड होता है अच्छा, और बेटर बहुत अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा, ऐसे ही होते हैं। तो विशेषण शब्दों में लिंग वचन शब्द रूप में, लिंग विशेषण जो शब्द होते हैं, वचन होते हैं, उसी रूप में होते हैं जिस रूप में संज्ञा और सर्वनाम के शब्द होते हैं। जैसे कि ये तरह तमह है, उसी तरह से ही लग जाएंगे मूल शब्द में भी। जो उत्तमात्मक शब्द हैं तो तम लग जाता है, उसी तरह से ही मूल शब्द में जो रूप होते हैं उस विभक्ति में यूज करते हैं तो तरह और तमह वैसे ही लग जाते हैं। पंचमी और सप्तमी विभक्ति इनकी होती है, षष्ठी, पंचमी और सप्तमी विभक्ति ही इनकी होती है। ये हमारे तुलनात्मक शब्द की अवस्था विशेषण शब्द में भी हो जाते हैं। तो ये संस्कृत में थे इतने, बस इतने ही याद। ये वैसे तो हिंदी में वे याद किए और ये संस्कृत के तौर पर यही आते हैं। तो मूल शब्द के हमने यही याद करने हैं। तो तरह तमह ऐसे ही आ जाते हैं ये, और तरह तमह भी ऐसे ही लग जाते हैं। तो पंचमी विभक्ति में और षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में ही आते हैं ये याद करो। और ये विशेषण आज का हो गया।